ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 19 दिसंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूपात्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली अगर हम देखें तो पूरी मुरली बाबा ने एक शब्द के ऊपर चलाई है और वो सर्विस है। वो शब्द है सर्विस, सर्विस और सिर्फ सर्विस। उसकी अलग अलग बाबा ने युक्तियां बताई हैं, क्योंकि दुनिया में जब तक सर्विस नहीं करो, दुनिया में देखो आप, चाहे वो गवर्नमेंट की सर्विस लोग करें चाहे प्राइवेट सर्विस करें, सर्विस की बड़ी वैल्यू है। लेकिन भगवान जिस सर्विस की बात कर रहा है वो ईश्वरीय सर्विस की बात कर रहा है। आज से अगर हम 50 साल 60 साल पहले देखें, 100 साल पहले देखें, तो कोई सर्विस नहीं करना चाहता था। सर्विस का मतलब नौकरी, अगर वो लक्ष्य में ले, क्योंकि लोग सोचते थे हम नौकर रखेंगे, हम दूसरे के नौकर क्यों बने। अंग्रेजों के आने के बाद ये ज़्यादा पॉपुलर हुई। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर करते लोग हैं उनमें मेहनत ज़्यादा, आमदनी धीरे धीरे कम होती गई। और भगवान यहाँ बात कर रहा है उस सर्विस की जो रूहानी सर्विस है। वैसे तो दुनिया में जिस्मानी सर्विस भी बहुत होती है। कोई अभी जैसे सर्दी आ गई तो कोई कंबल बांटेगा, वो भी सर्विस है। कोई खाना खिलाता देता है, वो भी सर्विस है। कोई कपड़े देता है, वो भी सर्विस है। कोई पानी पिलाता है, तो वो सब सारी सर्विस है। लेकिन भगवान कह रहा है तुम वृद्धि के मतलब परमात्मा के जो बच्चे हैं उनको बनाने की सर्विस करो। लेकिन ये सर्विस कौन कर सकता है? जिनके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा होगी, ज्ञान में उत्तम होंगे, ज्ञान को अंदर गहराई से समझा होगा मतलब ज्ञान उनके संकल्प में, बोल में, कर्म में होगा। नस नस में जिनकी ज्ञान समाया होगा वही तरीके निकालेगा। बाबा ने कहा गांव में भी जाकर सर्विस करो। अभी भी देखो तो बहुत सारे गांव मिल जाएंगे जहाँ ना तो कोई गीता पाठशाला है और ना ही परमात्मा का लोगों को परिचय है। तो उसके लिए बाबा बात करता है कि वो सर्विस करो, समझाओ, है ना। बाबा ने तो कहा मंदिर में जाओ, मम्मा के मंदिर में जाओ, जगदम्बा के मंदिर में जाओ, मतलब काली के भी मंदिर में जाओ, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए, है ना। जगदम्बा मतलब जिसको सारी दुनिया ईयू अर्थात बीबी कहते हैं। आदम और ईयू कहा जाता ना, तो ईयू माने बीबी। तो सरस्वती जिसको कहते हैं, तो उसके मंदिर में भी जाकर के समझाओ, प्रदर्शनी लगाओ, कुछ करो, सेवा करो। बाबा ने कहा तुम सच्ची सच्ची ज्ञान गंगा बन करके बसते। आज बाबा ने कहा गंगा नाम तो तुमको भी नहीं देना चाहिए, गंगा तो दूसरी है, परंतु ज्ञान गंगा चला है, इसलिए बाबा कहता है तो विचार सागर मंथन करके सेवा करनी चाहिए, तरीके निकालने चाहिए, है ना। जैसे कोई क्या करता है कि भागवत कथा रख करके सेवा करता है, कोई सत्यनारायण की कथा रख करके सेवा करता है, कोई स्टेज मैनेजमेंट के नाम से सेवा करता है। तो अलग अलग नामों से सेवा होती है। कोई कारपोरेट के नाम से सेवा करता है, कोई बिहासा के नाम से सेवा करता है, सब अलग अलग सेवाएं। तो बाबा ने कहा तुम और दूसरा क्या करो कि खुद भी और दूसरों को भी याद दिलाओ। क्या याद दिलाओ? कि अमृत लोक से हिसाब किताब चुकतो कर अमर लोक जाना है, अब घर जाना है। घर जाने का अब समय आ गया। तो देह तो जाएगी नहीं,
देह के बगैर जाना है। ये अभ्यास हो कि हमको ये शरीर छोड़कर वापस अपने घर जाना है, तो पुरानी दुनिया भूलेगी। और जितनी पुरानी दुनिया भूलती जाएगी उतना हमारी अवस्था परिपक्व होती जाएगी। इसकी मेहनत करनी, तब सेवा कर सकेंगे, नहीं तो सेवा नहीं कर सकेंगे। तो ये सब अच्छे समझाने की युक्तियां बाबा बहुत अच्छी बता रहा है। बाबा कहता है देखो, महिमा भी भारत की है, स्वर्ग भी भारत में, स्वर्गवासी नरकवासी ज्यादा करते हैं, भारत फॉरेन में भी बोलते हैं हेवनली अवार्ड, परंतु यहाँ ज्यादा होता है। और यहाँ बुलाते भी हैं, कोई अगर शरीर छोड़ गया तो उसको वापस भी बुलाते हैं। बाबा कहता है तुम पवित्र मन पवित्रता का लाइट ताज पाते हो। आज बाबा ने पुण्यात्मा की डिफिनेशन भी बताई। पुण्यात्मा उसको कहा जाता है जो दान पुण्य करते हैं। दुनिया में नहीं लोग उस फिलैंथ्रोपिस्ट उसको कहते हैं बड़ा पुण्य करता है भाई तो पुण्यात्मा हो गया, बड़ा दान करता है तो दानी आत्मा हो गया। बाबा कहता है तुम सच्चा दान करो। क्या दान करो? ज्ञान दान करो। ज्ञान दान करने की सेवा करो। और उसमें भी देखो, अभी कई लोग कहते हैं कि प्रजा नहीं बनाओगे तो राज्य किस पर करोगे, है ना। उस को किसने बताया था उस दिन? आशा दीदी ने कि मैं प्रजा नहीं बनाती हूँ, मैं राजा बनाती हूँ। अब सोचो, जो राजा बनाएगा प्रजा तो उसका जो राजा होगा वो खुद ही बना देगा ना, तो बड़ी बात है। तो समझना चाहिए कुछ बातें जो है बड़ी गहराई वाली बाबा के बच्चे अच्छी तरह से बताते हैं, तो उनको अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाबा ने कहा देखो, गीता बहुत अच्छी है, लेकिन गीता में क्या हो गया? श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, तो सबका बुद्धि योग क्या हो गया? श्री कृष्ण के साथ जुड़ गया और साथ साथ सर्वव्यापी कह दिया। तो बाबा कहता है वास्तव में बाप की महिमा की टोपी बच्चे के ऊपर आ गई। दुनिया में नहीं कहते इसको टोपी पहना दिया। टोपी पहनाना मतलब क्या हुआ? एक्चुअल है नहीं, है ना। भगवान भी क्या क्या शब्द यूज करता है ना, बाबा को पता है कहाँ कौन सा शब्द यूज करना चाहिए। तो बच्चे के नाम की टोपी पहना दी। एक्चुअल श्री कृष्ण भगवान नहीं है, एक्चुअली वो सृष्टि को पतित से पावन नहीं बनाता है, भारत को नर्क से स्वर्ग नहीं बनाता है, लेकिन टोपी पहना दी तो लोग उसकी महिमा करते हैं। तो बाबा बार बार कहता है प्रश्नावली बनाओ, पूछो, है ना, कि जगत अम्बा कौन है। जैसे जगत अम्बा के मंदिर जाओ, इससे तुम्हारा क्या संबंध है, वो कब आई, ये काली क्यों है, ये गोरी क्यों है। ऐसा जब पूछोगे तो उनके मन से प्रश्न निकलते जाएंगे, तो क्या होगा, तुम्हारी ये भी बात नहीं होगी कि तुम उनके ऊपर थोप रहे। तो ये युक्ति है, बाबा कहता है ऐसी युक्तियां निकालो। इसलिए बाबा ने कहा सर्विस तो बहुत कर सकते हो। आप तिलवाड़ा मंदिर में भी देखो, बाबा ने कई बार कहा हुआ, नीचे राजयोग की तपस्या करते हैं, फिर तपस्या करके राजेश्वरी स्वर के मालिक बनते हैं। तो जब तपस्या में बैठेंगे तब तो सर के मालिक बनेंगे, ऐसे तो कोई बनेगा नहीं, है ना। तो बाबा कहता है बुद्धि में सारा दिन ज्ञान टपकते रहना चाहिए। ये सच्ची राय तुम हर मनुष्यों को दो, हर मनुष्य आत्मा को बताओ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाकर समझाओ। बाबा कहता है मेरे भक्तों को भी सुनाओ, अर्थात शिवालय में भी जाओ, शिव के मंदिर में भी जाओ, उनको बोलो ये स्वर्ग के मालिक थे लक्ष्मी नारायण को, तो सभी कहेंगे लेकिन स्वर्ग के मालिक बने कैसे, बनाया किसने? इसका मतलब उसके पूर्व जन्म में परम पिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया होगा, तब ये स्वर्ग के मालिक बने होंगे। बाबा ने कहा राम के मंदिर में भी जाओ, वहां भी युक्ति से समझो कि राम कौन थे, कैसे राम जैसे बने। तो वो बाबा कहता है युक्ति होनी चाहिए। और जब तुम सुनाते रहोगे तो धीरे धीरे और लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हमने देखा है। और जहां सुनाओ, जिसके घर में सुनाओ, उस घर वाले तो निकल ही आते हैं, मोस्टली निकल आते हैं।
हाँ, कोई एक आध होता है, शायद ना निकले, बट मोस्टली निकल आते हैं। बाबा कहता है एक ही विश्वविद्यालय है जहाँ बच्चे बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं। दुनिया में ऐसा कोई विद्यालय नहीं होगा। हर जगह तो शरीर की एक आयु होती है पढ़ने की, यहाँ तो कोई आयु नहीं। और बाबा ने कहा गरीबों को अच्छा चांस है। क्यों? क्योंकि अमीरों को तो बड़े लफड़े रहते हैं, ये लफड़ा वो लफड़ा, उनको फुर्सत ही नहीं होती है। बाबा कहता है तुम्हारे पास फुर्सत है तो तुम इस ज्ञान को उठाओ और अनेक आत्माओं को, कल भी कहा था ना, अंधों की लाठी बनो, मतलब सबको राह दिखाओ और इस मृत्युलोक में हिसाब किताब चुकतू करके अपने घर वापस जाओ। क्योंकि योग अग्नि के सिवाय हमारे विकर्म नष्ट नहीं हो सकते हैं। भोग के नष्ट करने में तो मुश्किल है। आप देखो 63 जन्मों के विकर्म हर जन्म में कितने बन गए, तो अगर हम भोगेंगे तो एक जन्म में कहाँ भोग पाएंगे। तो योग अग्नि से ही नष्ट हो सकते हैं। बाबा ने कहा मैं तो गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं, तुम आत्माएं शरीर लेकर के फिर बातचीत करती हो, इसलिए मुझे लोन लेना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु को भी सूक्ष्म शरीर है, लेकिन निराकार परमपिता परमात्मा को कोई शरीर नहीं है, तो वो आकर के ब्रह्मा तन द्वारा ये ज्ञान सुनाता है। लेकिन अभी क्या किया, ब्रह्मा के हाथों में तो वेद शास्त्र सब कुछ रख दिए बहुत सारे। बाबा कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता है, वेदों शास्त्रों का सार ब्रह्मा द्वारा सुनाता है। इसलिए आप देखो कहा ही जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। वैसे तो देखा जाए हमें हर रोज स्थापना, पालना और विनाश करना है। हर दिन सवेरे उठ करके ब्रह्मा बन जाना, अर्थात अपने संकल्पों की रचना करनी है, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करनी है। सारे दिन उस श्रेष्ठ संकल्पों की रचना जो अमृत वेला करते हैं उनकी पालना करनी है। और शाम को फिर जो व्यर्थ संकल्प आ गए, जो मन भारी हो गया, उनका विनाश कर देना है। तो 3 क्रियाएं हमारे यहाँ भी चलती हैं, इस संगम युग पर भी चलती। वो तो स्थूल बात हो गई ब्रह्मा विष्णु और शंकर की, ये सूक्ष्म चीजें हैं, तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। कैसे समझाएं? आज भी बाबा ने त्रिवेणी को याद किया, कल भी बाबा ने याद किया था, तो वहां भी भाषण बाबा कहते करेंगे तो अनेक आत्माएं आएंगी। मुख्य बात है सर्विस सर्विस सर्विस। जिसको देह अभिमान होगा वो नहीं सर्विस कर सकेगा, जो देही अभिमानी होगा वही सर्विस करेगा। तो बाबा कहता है अब तुम मुझे याद करो, पवित्र बनो तो मेरे पास आ जाएंगे। देखो हम सब ने 84 जन्मों का पाठ तो बजाए, तभी बाबा मिला और बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं। तो अब हमें थोड़ी और मेहनत करके सर्विस करनी है ना। मम्मा बाबा तो सर्विस करने नहीं जा सकते ना। पता चला ब्रह्मा बाबा सर्विस करने जाएं तो उनके तन में शिव बाबा विराजमान हो। तो पहले बाबा गए हैं बहुत सारी जगहों पर, लेकिन सर्विस करने तो बच्चों को जाना है। तो हमें ऐसी मेहनत करनी चाहिए। तो आज का टेक होम एक ही है कि सर्विस के नए नए तरीके निकालो, विचार सागर मंथन करो, अनेक आत्माओं को समझाओ। देह अभिमान नहीं होना चाहिए, देह अभिमान होगा तो हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। और सर्विस की तो सर्विस का सबूत दो। इस मृत्युलोक में सब पुराने हिसाब किताब चुकतो कर देने हैं। पुरानी देह, पुरानी दुनिया को भी बुद्धि से भूलते जाना है, ये मेहनत करनी है। आज का बाबा का वरदान है, एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। देखिए एक रस स्थिति में हम तभी स्थित हो सकते हैं जब एक की याद आए। बाबा ने कहा एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थित रहो। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। दूसरा आया तो बहुरस हो गया ना। बाबा ने कहा जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है, उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए, जब दूसरा याद आए, तो क्या होगा? अंतमति सुगति हो जाएगी।
ऊंच पद मिल नहीं सकता है। इसलिए बाबा ने कहा हर सेकंड अटेंशन रखो, सदैव एक का पाठ पक्का करो, एक बाप, एक संगम, एक समय, एक रस स्थिति, तो ऊंच पद मिल जाएगा। स्लोगन है शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव। मतलब निगेटिविटी, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई सोशल मीडिया देख करके अगर हमें फालतू संकल्प हम ग्रहण करते हैं तो फिर हम सच्चे वैष्णव नहीं हैं। तो हमें सच्चे सच्चे वैष्णव बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं आत्मा एक की स्मृति के द्वारा एक रस स्थिति में स्थित होने वाली उच्च पद के अधिकारी आत्मा हो, शुद्ध संकल्पों का भोजन करने वाली सच्ची सच्ची वैष्णव आत्मा हो। देह अभिमान को छोड़कर देह अभिमानी बनकर विचार सागर मंथन कर सेवा के नए नए तरीके निकालने वाली कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।